हेलो, हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू ऑल ऑफ यू। 2026 में ये मेरा पहला वीडियो है। एक लास्ट 1 मंथ से आई हैव नॉट अपलोडेड एनी वीडियो बिकॉज मैनी कंस्ट्रेंट्स। फाइनली आई एम हेयर to start a new course of curriculum studies because in NEP oriented NEP enabled syllabus in MA second semester there is a new paper, curriculum studies. It has not been there in previous years. हालांकि ये एक ऑप्शनल पेपर के रूप में था करिकुलम स्टडीज, तब मैंने उसका सिलेबस नहीं देखा था। ये करिकुलम स्टडीज़ है और इसको मैं लूँगी, टेकअप करूँगी आपको, तो सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है क्योंकि करिकुलम से हम सबका लेना देना है। बहुत सारी बातें मुझे खुद नहीं पता चली इतने साल से पढ़ने पढ़ाने के बावजूद भी करिकुलम के बारे में, तो वो सब आपसे शेयर करना है। नॉलेज इज़ मेंट टू डिसेमिनेटेड, आपसे शेयर करना है। आप किसी और के साथ शेयर कीजिए, अपनी लर्निंग बढ़ाइए, अपने एग्जाम्स क्लियर कीजिए, सफल होइए, है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ करिकुलम स्टडीज में पहली यूनिट का पहला टॉपिक करिकुलम। क्या इसका अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं, इसके घटक क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसके कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोर करिकुलम पे बात की है, हम लोगों ने करिकुलम और सिलेबस के अंतर पे बात की है, लेकिन फिर भी नई चीज है तो नए तरीके से फिर से शुरू करते हैं। तो करिकुलम पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के नाम से आपको मिलेगा। तो मीनिंग इसका क्या है कि करिकुलम इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, व्यापक योजना है, ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं, एंड टोटलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और जितना भी हमको अधिगम में अनुभव मिलता है उसकी संपूर्णता पाठ्यक्रम है। कंटेंट एंड स्किल्स अ स्टूडेंट गेन्स विद इन एन एजुकेशनल सेटिंग डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन क्यूरियर। क्यूरियर का मतलब होता है टू रन, मतलब वो जो घोड़े जहां सरपट दौड़ते हैं उसको कहते हैं, रेस कोर्स को कहते हैं। तो जैसे घोड़े दौड़कर अपने गंतव्य पे पहुंचते हैं, उसी तरह से हमको भी इसी पथ पर चलकर अपने गंतव्य, यानी हमारा गंतव्य क्या है, हमारा जो गोल है उस तक पहुंचना है। इनकम्पासिंग इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारे विषय आते हैं, एक्टिविटीज आती हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट आता है, इवन असेसमेंट। ये नया पॉइंट है जो मैंने भी जाना। मैं करिकुलम को टोटलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में तो समझ रही थी, पर असेसमेंट को करिकुलम से अलग मानती थी। पर अब मुझे पता चला कि नहीं, असेसमेंट भी करिकुलम का हिस्सा है, नॉट जस्ट सिलेबाई। ये सिर्फ सिलेबस नहीं है। टू फोस्टर होलिस्टिक स्टूडेंट ग्रोथ, आपकी संपूर्ण वृद्धि, व्यापकता में आपकी वृद्धि हो, आपका विकास हो, उसके लिए करिकुलम एक ब्लूप्रिंट है। तो एक न्यू लर्निंग मेरी भी हुई कि असेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। मैं असेसमेंट को करिकुलम से अलग समझती थी अब तक। आई डोंट नो आप क्या समझते थे। इट्स अ डायनेमिक रोड मैप, ये एक गतिशील रोड मैप है क्योंकि ये फिक्स नहीं है, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। गाइडिंग टीचिंग, शिक्षण को ये गाइडेंस देता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स, हमें पता चलता है कि हमको ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसके उद्देश्य क्या है। कंटेंट, विषय वस्तु क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, मटेरियल क्या यूज करने हैं, आपका असेसमेंट या इवेल्युएशन कैसे करना है, ताकि आप में ज्ञान, कौशल और चरित्र का विकास हो सके, आपकी वैयक्तिक वृद्धि हो सके और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो सके। तो इतना व्यापक है करिकुलम। ओके, देन अगर इसकी डेफिनेशंस पे जाएं तो बहुत सारी हैं। ब्रूस जॉयस एंड मार्शा व्हील, जॉयस एंड व्हील का हम लोग मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि करिकुलम एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, एक शैक्षणिक कार्यक्रम है। कैसवेल और कैम्बेल डिफाइन करते हैं करिकुलम को कि करिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस चिल्ड्रन हैव अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। जनरली हम लोग करिकुलम को इसी अर्थ में समझते हैं कि एक शिक्षक के निर्देशन में बच्चे को जितने भी अनुभव मिलते हैं वो सब करिकुलम है। Curriculum is now generally considered to be all of the experiences that learners have under the auspices of the school. ये रोनाल्ड डॉल ने कहा। हिल्डा टाबा, ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, इन्होंने डिफाइन किया करिकुलम को कि इट इज ए प्लान फॉर एक्शन। ये एक हमें कैसे कार्य करना है इसकी योजना है, और रिटन डॉक्यूमेंट हमको लिखित फॉर्म में मिलता है, विच इंक्लूड स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल्स और एंड्स। जो हमारे ऐच्छिक वांछिक लक्ष्य और मतलब एंड है, जहां तक हमें पहुंचना है, उसको प्राप्त करने के लिए आव्यूह रचना भी इसमें इंक्लूड होती है। फिर और अगर डेफिनेशंस देखें तो टैनर ने कहा कि करिकुलम इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस सिस्टमेटिकली डेवलप्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द स्कूल और यूनिवर्सिटी
sorry or university to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience, ताकि बच्चे को सारे अनुभव जो विद्यालय या विश्वविद्यालय में मिल रहे हैं, अनुभवों का और ज्ञान का पुनर्गठन है पाठ्यक्रम, और जिससे कि वो अपने ज्ञान का और अनुभव का विकास कर सके, उस पर नियंत्रण रख सके। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी करिकुलम को डिफाइन किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मानी जाती है कि करिकुलम इंक्लूड्स टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस pupil receives through the manifold activities that go on in the school। कहाँ ये एक्टिविटीज चल रही है? विद्यालय में चल रही है, कक्षाओं में चल रही है, प्रयोगशालाओं में चल रही है, अध्ययनशालाओं में चल रही है, वर्कशॉप में चल रही है, प्लेग्राउंड में चल रही है, एंड इन न्यूमरस इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स। और जो आप हजारों बार जब शिष्य आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जब वो टीचर्स से मिलते हैं, उन सब में जो सब कुछ आपको अनुभव मिल रहा है, उसकी संपूर्णता ही करिकुलम है। इन अदर वर्ड्स, द होल लाइफ ऑफ स्कूल इज करिकुलम। इसका मतलब पूरा विद्यालयी जीवन करिकुलम है, विच कैन टच द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स एंड हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ ए बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, जो कि विद्यार्थियों के जीवन को स्पर्श करता है और उनकी एक यू कैन से कि संतुलित व्यक्तित्व के इवोल्यूशन या उद्भव या विकास में उनकी मदद करता है। ठीक है, देन और भी है, और समझ लीजिए क्या है भाई करिकुलम। कार्टर बी गुड की डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में मिलता है कि करिकुलम इज सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ कोर्सेज और सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेशन इन ए मेजर फील्ड ऑफ स्टडी। इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया। वाइल्स एंड बॉन्डी कहते हैं कि करिकुलम कैन बी कॉल्ड ए प्लान फॉर लर्निंग विच कंटेन्स assumptions about the purpose of education in our society. It also has a definite structure through which the vision of the planners can be translated into learning experiences for the learner. Hence, any curriculum comprises two major dimensions, a vision and a structure. ये थोड़ी सी अलग बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि करिकुलम में वो सब कुछ होता है जो करिकुलम प्लानर ने सोचा है कि वो हासिल कर लेगा, यानी कि विजन होता है, और उस विजन को कैसे पाएगा, उसका मिशन या उसका स्ट्रक्चर भी करिकुलम में होता है। तो हम क्या समझे इतनी डेफिनेशन से कि करिकुलम क्या है? सेवरल डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम हैव बीन प्रपोज्ड बाय करिकुलम स्पेशलिस्ट। बीन एट अल हैव ग्रुप्ड मोस्ट ऑफ दीज डेफिनेशंस अंडर द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। इस तरह से हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं करिकुलम को, कि करिकुलम एक उत्पाद है, क्या बनना है बच्चे को, करिकुलम एक प्रोग्राम भी है, करिकुलम इंटेंडेड लर्निंग आउटकम भी है, और करिकुलम प्लान्ड लर्नर एक्सपीरियंस भी है। ओके, देन कंपोनेंट्स क्या है? कोई भी करिकुलम होगा उसमें क्या क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए ये बनाया गया है। फिर क्या पढ़ा के वो उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे, फिर किस तरीके की लर्निंग स्ट्रैटेजी और एक्टिविटी आप करेंगे, ट्रांजैक्ट कैसे करेंगे, और फिर इवेलुएशन। यही मेरी कमी थी कि मैं इवेलुएशन को करिकुलम का कंपोनेंट नहीं मानती, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि इवेलुएशन भी करिकुलम का कंपोनेंट होता है। बट यस, इवेलुएशन इज दी कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, यानी कि सब कुछ करिकुलम में आ गया। क्यों पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और कितना आपने पाया, ये सब पाठ्यक्रम बताएगा। फिर टाइप्स, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, एक्सक्लूडेड या नल। हम लोगों ने हिडन करिकुलम की भी बात की है। एक्सप्लिसिट मतलब जो व्यक्त है, जो सब्जेक्ट दैट विल बी टॉट, द आइडेंटिफाइड मिशन ऑफ द स्कूल एंड द नॉलेज एंड स्किल्स दैट द स्कूल एक्सपेक्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स टू एक्वायर। मतलब जो ज्ञात है, जो अव्यक्त है, जो जो समझ में आ रहा है कि हाँ मोटा मोटा ये तो है ही कि बच्चे जो पढ़ के निकले तो उनको ये सब आ जाए। इम्प्लिसिट क्या है? जो अव्यक्त नहीं है, लेसन्स दैट अराइज फ्रॉम द कल्चर ऑफ द स्कूल। देखिए हर स्कूल का अलग कल्चर होता है और वो वहाँ के विद्यार्थियों में दिखाई देता है कि वो कौन से स्कूल के आउटकम है। एंड द बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट कैरेक्टराइज दैट कल्चर, द अनइंटेंडेड करिकुलम। ठीक है, फिर एक्सक्लूडेड करिकुलम या नल करिकुलम क्या है? टॉपिक्स और पर्सपेक्टिव्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करिकुलम। कई बार हम लोग करिकुलम का हिस्सा होने के बावजूद कई टॉपिक्स को नहीं पढ़ाते हैं कि भाई ये आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि तो वो एक्सक्लूडेड हो गया। आई एम सॉरी, थोड़ा सा शोर है इर्द गिर्द। और हिडन करिकुलम, देखिए इसके बारे में हमने पहले भी आपसे बात की है कि हिडन करिकुलम थिंग्स विच स्टूडेंट्स लर्न बिकॉज ऑफ द वे इन विच द वर्क ऑफ द स्कूल इज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, बट विच आर नॉट इन देमसेल्व्स overtly included in the planning or even in the consciousness of those responsible for the school arrangements। मैंने आपसे पहले भी बात की है कि हिडन करिकुलम वो होता है जो कहीं लिखा नहीं है। हम प्लान करके नहीं चले हैं कि हम ये पढ़ाएंगे। हम जब आपसे क्लासरूम में बात करते हैं तो हम सोच के नहीं जाते हैं, वो हमने अपनी शब्दावली, अपनी स्क्रिप्ट हमारी लिखी हुई नहीं है कि हमें यही पढ़ना है, पढ़ाना है, यही बातचीत आपसे करनी है। लेकिन जो मेरा वे ऑफ थिंकिंग है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो मेरा ज्ञान है, जिसको मैं सही मानती हूँ, जो मेरे मूल्य हैं, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरा वैल्यू सिस्टम है, वो क्लासरूम में रिफ्लेक्ट होता है अनकॉन्शियसली।
वही हिडन करिकुलम है, मैं वो भी पढ़ाती हूँ आपको साथ में कंटेंट के। इसी तरह से जिसका जो वैल्यू सिस्टम होता है वो अपनी क्लास में रिफ्लेक्ट करता है। द टर्म इटसेल्फ इज एट्रीब्यूटेड टू फिलिप डब्ल्यू जैक्सन एंड इज नॉट ऑलवेज मेंट टू बी ए नेगेटिव। इसका ये मतलब नहीं है हिडन का मतलब छुपा हुआ है, कुछ नेगेटिव कोनोटेशन इसका नहीं है। Hidden curriculum, if its potential is realized, could benefit students and learners in all educational systems. Also, it does not just include the physical environment of the school, but the relationships formed or not formed between students and other students, or even students and teachers. ये सब कुछ हिडन करिकुलम का हिस्सा है। फिर फंक्शंस, क्या क्या काम करता है करिकुलम, तो सब कुछ करेगा क्योंकि सारी अनुभवों का ये समूचीकरण है। सिंथेसिस बिटवीन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी एंड लाइफ, हम जो विषय पढ़ रहे हैं और जीवन के बीच का संश्लेषण है ये। एक्विजिशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉलेज, हम ज्ञान का अधिग्रहण है और ज्ञान की हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट करना करिकुलम का काम है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डेवलपमेंट करना, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स, विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना। रियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज और हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये बहुत जरूरी है। हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट कहीं भी जाकर सोशल डेवलपमेंट से टकराना नहीं चाहिए। जब टकराहट होगी तो समाज में विध्वंस होगा। जब हमारा उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य से, सामाजिक सौहार्द से मिल जाएगा जाके, तो सामाजिक सौहार्द उत्पन्न होगा, जो एक्चुअली एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में करिकुलम का फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो अभी शोर था, अब जब खत्म होने लगा तो शांति हो गई। वेल, कोई बात नहीं। तो ये पहला टॉपिक है और पहली शुरुआत नववर्ष 2026 में, लेकिन अब ये शुरुआत बनी रहेगी, अब ये क्रम बना रहेगा। बीच में कई 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 व्यवधान थे, अब उन व्यवधानों से थोड़ी मुक्ति मिली है। तो इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ ए न्यू कोर्स करिकुलम स्टडीज, यानी कि what is curriculum, what are its definitions, what is its meaning, what is its concept, what are its components, what are its types, and what are the functions of curriculum. Okay, और curriculum syllabus में तो बहुत अंतर आप अब बेहतर जानते होंगे. Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.